हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की पांचवें एक्सरसाइज का दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, संगम काल, जिसका काल रहा है पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी तक। इससे पहले मैंने पहला टॉपिक को कवर कर लिया था, मौर्योत्तर काल या फिर गुप्त पूर्व काल उसका नाम था, तो उसको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि लाल चेर के नाम से वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन गुट्टवन। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया चौथा नंबर, निम्न में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो कौन से यहाँ पर निम्न में से कौन सी संगम व्याकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी, तोलकाप्पियम संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। उसके बाद अगला दिया गया है पांचवा नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6वां नंबर की संगम युग में उर्रयूर किस लिए विख्यात था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उर्रयूर। उसके बाद अगला प्रश्न है तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर की धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है। ये आपको बताना है कि कूरल किस भाषा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में है। 9वां नंबर दिया गया कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 10वां नंबर की किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मामूलदार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर यहाँ पर सुमेलित करना है, और 11 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चंस को सुमेलित ही करना है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है राज्य दिया गया है पहला, और यहाँ पर राज्य के चिन्ह दिया गया है। तो चेर का राज्य के चिन्ह था धनुष, चोल का राज्य के चिन्ह था बाघ, पांडे की राज्य के चिन्ह था मछली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर भी सुमेलित करना है। 12 नंबर में पुस्तक दिया गया है और इधर लेखक दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम का तोलकाप्पियर हो जाएगा, और शिल्पाधिकारम का इलांगो अडिगल हो जाएगा। मणिमेकलई का शीतले सतनार लेखक है, और जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत्तकदेवर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 नंबर का यहाँ पर मिलान करना है। 13 नंबर दिया गया है सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है, और क्षेत्र का अर्थ दिया गया है यहाँ पर। तो कुरिंजी कहते थे पहाड़ी को, पालई मरुभूमि निर्जन स्थल को कहते हैं, और मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि को, और नेउल तटीय प्रदेश को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर 14 नंबर, सुमेलित करना है। यहाँ पर संगम दिया गया है, और यहाँ पर अध्यक्ष दिया गया है। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्य ने की थी, और द्वितीय संगम की अगस्त और तोलकाप्पियर ने की थी, और तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोल्लकाप्पियम, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है 16 नंबर कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस सेने। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 17 नंबर की, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पांड्य नरेश ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलप्पदिकारम को कहा जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलई। और उसके बाद अगला दिया गया है 21 नंबर, पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारिकाल ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 22वां नंबर की, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 23वां नंबर का है कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों के पेट भर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 24वां नंबर सुमेलित करना है। यहाँ पर राज्य दिया गया है, यहाँ पर प्रख्यात शासक दिया गया है। तो चेर राज्य के प्रख्यात शासक कौन थे? सेन गुट्टवन। चोल राज्य के प्रख्यात शासक कारिकाल थे, और पांड्य का प्रख्यात शासक नेंडुजेलियन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 25वां नंबर की, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोलचा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरकल या फिर नाडुकुल कहा जाता था। उसके बाद अगला दिया गया 27 नंबर की, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंद या फिर कार्तिकेय के सदृश है। उसके बाद अगला प्रश्न है 28वां नंबर की, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है कोरके, पुहर, तोंडी और मुसिरी। तो आपको बताना है कि पश्चिमी तट पर स्थित कौन थे पत्तन, ये बताना है कौन से पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। केवल 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला दिया गया है 30वां नंबर की, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो शिल्पदिकारम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथानक में जैन तत्वों से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है 31वां नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मणिमेकलई के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतले सतनार मणिमेकलई के लेखक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।